भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का दाम कम रहे हैं, लेकिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। देश हित के लिए होगा, बट हम लोग जो पब्लिक हैं उसके हित के लायक तो ये है नहीं। ऐसा समय आ जाएगा कि आम आदमी को मोटरसाइकिल चढ़ना मुश्किल है, बाइक से साइकिल पे आना पड़ेगा। जब क्रूड ऑयल का दाम गिर रहा है और आप तेल पर 100 रुपये लीटर पहुंचा दिए, क्या हित आप कर रहे हैं पब्लिक? हम लोग 1-2 रुपया कमाने वाला है, 100 रुपये पेट्रोल डीजल कहाँ से भरा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मोदी सरकार ने मार दिया है शतक। जी हां, मोदी सरकार ने मार दिया है शतक। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 पार कर चुके हैं और बहुत लोगों का कहना है ये देशित है, देश की भलाई के लिए दाम बढ़ाया जा रहा है। तो आइए लोग से जानते हैं ये देशित है, देश की भलाई के लिए हो रही है या कुछ और, उनका ओपिनियन लेते हैं। भारत सरकार का टैक्स कम कर दे तो ऑटोमेटिक है कि पेट्रोल का काम, डीजल का काम कम जाएगा, लेकिन भारत का 50-60 कितना कमीशन है उसका है, इसी कारण ज़्यादा का पेट्रोल का बार बार बढ़ रहा है। इसलिए हर आदमी, भारत का जितना भी आदमी पिसा रहा है, गरीब गुरबा मीडियम परिवार तो आप पिसा रहा है। अब देखिए, पर मोदी भक्त हैं, उनका ये कहना है कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं वो जनहित है ना। ये तो बड़ा बड़ा उद्योगपति तो अंबानी, मुकेश अंबानी का नाम आ रहा है बाहर में, वो उसका मुख्य भूमिका है उसका में हर चीज़ में। पूरा भारत का ले लिया, बिग बाज़ार खरीद लिया है, सुनते हैं, बिग बाज़ार खरीद लिया पूरा भारत का। पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको आप क्या मानते हैं, जनहित, देश की भलाई या कुछ और? नहीं, देखिए, देश का भलाई नेचुरल है, लेकिन उसमें आम पब्लिक को भी थोड़ा मुश्किल है। क्या कि अभी कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं। अभी 100 रुपया की लीटर पेट्रोल भरवाने के आधी पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, लेकिन 100 पार कर चुकी है। एक हम बात करें 100 के बात है कि उसमें लोग का भी उतना, लोग के पास इकोनॉमी नहीं आया है कि लोग 100 रुपया चाहे 110 रुपये लीटर अभी पेट्रोल भरवा सके। कुछ देश को, मतलब गवर्नमेंट को राहत देना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आपके हिसाब से देश की भलाई नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। मैं तो इसको देश हित में नहीं मानूंगा। जिस स्तर पर आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत सरकार को कुछ न कुछ इसके लिए करना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार के साथ मिलकर वैट को कम करे या फिर और कोई कर कम करे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कमने चाहिए। मेरा मानना है कि सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है उसको थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से कम करना चाहिए। भाजपा की सरकार है यहाँ, तो उस हिसाब से तो यहाँ के दाम घटने चाहिए ना। नहीं, देखो, सरकार भाजपा की है या जेडीयू की मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर है, ठीक है। अब ओपेक जो है वो उत्पादन बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। उस समय जब लॉकडाउन था तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज किया गया था पेट्रोलियम का, लेकिन उसका यूज नहीं हो पाया। हुआ भी तो वो मिनिस्ट्री को एक तरह से सरकार को फ़ायदा हुआ, मेनली आम जनता को ना। अभी भी तो सरकार ही को फ़ायदा हो रही है। हाँ, बिल्कुल है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का कीमत लगभग 40 से 45 डॉलर बैरल के रूप में है, लेकिन जब ये दाम कम गया तब भी भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं कमा, वही दाम है और जहाँ तक बढ़ते ही जा रहा है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का दाम कम रहे हैं, लेकिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सरकार की सरासर गलती है और इसका दाम। अच्छा, आपका इस पे क्या कहना है? भाजपा को आए हुए 6 साल हुए, उससे पहले कांग्रेस थी, वो 65 साल में 65 रुपये तक बस पहुंच सकी पेट्रोल डीजल में। ये मोदी जब आए तो 6 साल में 100 पार कर चुके। देखिए, पिछले 70 सालों को तो नहीं बता सकता, जहाँ तक कि पॉलिटिक्स और राजनीति का विज्ञान है, मैं इधर 2-4 साल से समझ रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मोदी सरकार का गलती है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ रहे हैं, तो ये गलत हुआ है। और 65 साल की बात है तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, नॉलेज नहीं है उसके बारे में। 65 साल बैक पूछ रहे हैं आप? देखिए, पहले का जो जनसंख्या, लोग बोलता है ना, लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नहीं है, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी भी कर रही है, सबको सेटिस्फैक्शन। बीजेपी ने किया ना, बीजेपी ने किया जो काम कांग्रेस 65 साल में नहीं कर सका, वो बीजेपी ने 6 साल में कर दिया, 100 पार कर चुका। नहीं, देखिए, आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट की बात है। तो देखिए, पेट्रोलियम क्या है चीज़, जो है जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ठीक है, हम लोग ज़्यादातर जो है इराक, ईरान से ख़रीदते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और उसके बाद एक सरकार का आय का स्रोत है वो,
तो सरकार उस चीज़ को ध्यान दे रही, लेकिन जो डीजल यूज होता है सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास करता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे नॉर्मल हम आप लोग जैसे बाइक चलाते हैं। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए मोदी। देखिए, देश हित के लिए होगा, बट हम लोग जो पब्लिक हैं उसके हित के लायक तो ये है नहीं। हमारे पैकेट से जो लग रहा है उस हिसाब से हम लोग तो अपना पर्सनली अगर मेरा देखा जाए तो ये देश हित नहीं हो सकता है। देशित हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है। जब पब्लिक को ये राहत मिलेगा तभी ना देश हित के लिए सोचेगा। हाँ, पब्लिक को जब तक आप पब्लिक को उसके अकॉर्डिंग वोट किसको दिए थे आप? हम लोग तो बीजेपी को दिए हैं। तो कैसा लग रहा है मोदी जी सेंचुरी मार दी? अरे मोदी जी का ये स्टेप गलत हो सकता है, बाकी स्टेप से हम सहमत हैं, ठीक है ना। बाकी बहुत सारा उनका काम बहुत अच्छा है। क्या देश हित के क्या हर चीज़ बोला नहीं जा सकता है यहाँ पे, बट इससे का जो मुद्दा है ना, इस पे हम बोलेंगे कि इसमें जरूर केंद्र को भी सोचना चाहिए और राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। हमारे जो राज्य सरकार है वो जो भी टैक्स वगैरह लगा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। दोनों केंद्र और राज्य दोनों को बोलेंगे। क्या कहना रहेगा भैया, ये जो पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है और मोदी जी बोलते हैं ये किए वो किए, समझ में नहीं आता है कि ऐसा समय आ जाएगा कि आम आदमी को मोटरसाइकिल चढ़ना मुश्किल है। अब हम तो बुलेट रखे हुए हैं, अब चाह रहे हैं कि उसको बेच करके साइकिल खरीदें। यही मोदी जी का राज है। हम समर्थन करते हैं मोदी जी का, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन आपका ये प्यार अच्छा लगा कि बुलेट छोड़कर साइकिल चलाएंगे मोदी के लिए? मोदी जी का यही दिन दिन दिखाने का है, तो सुने थे कि अच्छा दिन आएगा। कहाँ है अच्छा दिन? हाँ, यही जो 100 रुपया कुछ दिन में पार करेगा, 100 रुपया बिहार में भी, ठीक है। अब यही अच्छा दिन है उनके लिए। तो जो कहें सरकार में है, सत्ता में है, जो कहेंगे उनका मान। तो आपके दिमाग में ये आया था कि मोदी जी ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब आप वोट दिए थे उनको, जब अच्छा दिन का सपना दिखाए थे आप लोगों को, उन्हें वो आप लोग को सपना दिखाए थे, तो बिल्कुल सपना टूट रहा है, कैसा लगा? बिल्कुल टूट गया भैया। एनक का जैसा भी खर गया। ये पेट्रोल का दाम सुन करके महंगाई आसमान छू रही है, समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं महंगाई तो ठीक है, लेकिन जनरल जैसा चीज़ है उसमें तो कम से कम उनको देखना चाहिए कि मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल ये सब हर लोगों के घर में यूज होता है, उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। और आसमान छू रहा है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, किसान भी मरेगा। बिजली बिल का भी दाम वैसे ही बढ़ रहा है। तो ये आपके हिसाब से देश हित नहीं है, देश की भलाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें देश की भलाई क्या होगा भैया? बहुत लोग का ये मानना है कि ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो जनहित है, देश की भलाई के लिए। आपका क्या मानना है? देश की भलाई इसको क्या कहिएगा, आम पब्लिक तो बहुत परेशान है। आम पब्लिक भी तो बहुत परेशान है। देश की भलाई मतलब 100 के लगभग में पेट्रोल होने जा रहा है, इसमें आम पब्लिक भी बहुत परेशान है। बाइक से साइकिल पे आना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज़ भी तो महंगी हो रही है। मेरे हिसाब से जो भी पेट्रोल या डीजल हाइक है वो देश हित में किसी भी तरीके से नहीं है। आप अगर अपन बात करते हैं क्रूड ऑयल, तेल कहाँ से आता है? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल का रेट क्या है आज के रेट में, ये गवर्नमेंट बताए। क्रूड ऑयल हम अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो क्रूड ऑयल इज़ 50% चीपर देन नाउ, अभी जो है, ठीक है। उस कंडीशन में भी आप तेल का दाम बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं देश हित में, क्या हित है ये? किस भलाई क्या, किस हिसाब से देश, किस हिसाब से अब तेल का रेट बढ़ा? पहले आप ये बोलते थे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा इसीलिए मैंने तेल का दाम बढ़ाया। अब जब क्रूड ऑयल का दाम गिर रहा है और आप तेल पर 100 रुपये लीटर पहुंचा दिए, क्या हित आप कर रहे हैं पब्लिक? देखिए, जो भी लोग बोल रहे हैं वो अपने मन मुताबिक बोल रहे हैं, लेकिन उनको पीछे जाके देखेंगे तो अभी भ्रष्टाचार और ये सब जो है ना चरम सीमा पर है। और ये जो आप जो बोल रहे हैं पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये एक तरह का जो है ना, जो हम लोग के जो नीचे स्तर के हैं, गरीब के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा मार पड़ रहा है। और आने वाला टाइम में उन लोग को, एक तो कोरोना के चलते उन लोग परेशान हैं, उन लोग को रोज़गार नहीं मिला। अब जो मार्केट में क्या हाल हो गई है कि सारा दुकान खुला हुआ है, अगर आप उसके अंदर जाके पूछिएगा क्या बिजनेस है तो ये जीरो है। यानी कि कोरोना के चलते सारा बिजनेस जो है ना जीरो पे आ गया। और उसमें आप जो है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा के जो छोटे स्तर के लोग हैं उनको आप चोरी चपाटी डकैती अभी देखिए रहे हैं, सारा चीज़ जगह जो है ना छीना झपटी चल रहा है। ये क्या कारण है? ये टोटल जो है कि मार्केट में पैसा है नहीं, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है। अब छोटे लोग कैसे खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, कैसे अपना विकास करेंगे? सरकार को सबसे पहले इस पर, अब नीतीश जी भी कल बोले हैं
कि भाई पेट्रोल और डीजल का दाम ये सब अगर संयम पर रहेगा तो हम लोग की जनता को बहुत बड़ी सुरक्षा मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री को दिए हैं। घटे हो रहा है भाई, बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि देश की भलाई हो रही है। अब तो बड़ा लोग कह रहे होंगे कि भलाई हो रहा है, लेकिन हम लोग के तो भलाई नहीं हो रहा है। हम लोग 1-2 रुपया कमाने वाला है, 100 रुपया पेट्रोल डीजल कहाँ से भरा देंगे। वो कुछ मामले में तो इसका जो कॉस्ट है जिससे सरकार को लेता है, जो टैक्स सरकार ले रही है एक्साइज ड्यूटी, उससे जनता के डेवलपमेंट से संबंधित ही कार्य होता है। लेकिन फिर भी एक सीमा होनी चाहिए। किसी चीज़ की सीमा से ज़्यादा अधिकता पब्लिक को थोड़ा सा 100 पार कर चुकी है। हाँ, पब्लिक को मायूस करता है। एक सीमा तक एक्साइज ड्यूटी, जिससे पब्लिक को ज़्यादा बोझ न लगे और डेवलपमेंट का भी वर्क हो, ये दोनों बातों के बीच में संतुलन होना चाहिए। देश का भलाई क्या है यार, हम लोग का लुटाई हो रहा है। लुटाई हो रहा है, तब उसको हटा के भगाना चाहिए। 70-80 नहीं है, अभी दाम 100 पार कर चुका है। 100 तक है ना। तो पहले 6 साल पहले हम कांग्रेस के टाइम में देखे तो वहाँ 55-60 पेट्रोल था। उस समय भी बहुत उनके पार्टी तरफ से हल्ला होता था कि इसको प्राइस को कम किया। लेकिन मोदी 6 साल के अंदर 100 पार कर चुके हैं। हाँ, तो ये इकोनॉमिकल कंडीशंस के लिए एक तरह से बहुत बड़ा चोट है नीचे तबके के लोग के लिए, क्योंकि ये जनरली ऊपर लोगों की है, जो इंडस्ट्रियलाइज पर्सन है, जो उद्योगपति हैं, उस सब के लिए एक कैपिटल गेन करने का, मगर नीचे के लिए वो मोदी नहीं सोच रहे हैं। देश के लिए भलाई के लिए ही हो रहा होगा। देश की भलाई के लिए हो रहा होगा। 100 पार कर चुकी है और आप इसको कह रहे हैं देश की भलाई। हाँ, कैसे? अब जो किए हैं वो अब आप मोदी को मानते हैं? अब ये हम नहीं कह सकते। तो मेरा ये पूछना है, जैसे कि आपने कहा कि देश की भलाई हो रही है, तो कितने दाम तक आप जा सकते हैं? 100 तो पार कर चुका है, अब कितने दाम तक जा सकते हैं? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब। तो आपने देखा कि किसी ने बोला कि देशहित है और किसी ने बोला कि देशहित नहीं है, बर्बादी है, लूट है। और मैं बोलूँगा कि ये 6 साल में शतक मारना वाकई में बहुत अजीब बात है और कष्ट की बात है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।